नंबर 4 क्लास 7 का ये चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है? कठपुतली। कल मैंने आप लोग को चैप्टर एक्सप्लेन किया था, जो कविता है उसका व्याख्यान यानी उसका अर्थ बताया था। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नों के उत्तर के बारे में। तो पहला प्रश्न आप लोग के बुक में दिया गया है कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आई, है ना? पहला प्रश्न है आपका कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। तो इसको हम दो तरीके से आपको समझाएंगे। एक सिंपल से एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए आप लोग को दिन भर किसी रूम में बंद कर दिया जाए। समझिएगा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलवाना है, मैं वो समझाना चाहता हूँ। तो दो तरीके से मैं समझाऊंगा। पहला कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया होगा, तो ये बताइए, अगर आप लोग को दिन भर घर के अंदर बंद कर दिया जाए और खेलने के लिए नहीं भेजा जाए तो आप लोग कैसा महसूस करेंगे? गुस्सा करेंगे, अपने अंदर व्याकुल होंगे, परेशान, अपने अंदर बेचैनी छाई रहेगी, है ना, कि कब जल्दी से दरवाजा खुले तो हम बाहर जाएं खेलने के लिए। ठीक उसी तरह इस क्वेश्चन का आंसर इसी तरह निकालेंगे कि कठपुतली मतलब क्या होता है? जो दूसरों के इशारे पर क्या करती है? नाचती है, चलती है। कठपुतली का मतलब यही होता है जो दूसरों के इशारे पर नाचता हो या चलता हो। तो आप लोग अब थोड़ा सा गौर करिए, सोचिए कि क्यों गुस्सा आया होगा। इसलिए गुस्सा आया होगा क्योंकि कठपुतली भी हम लोगों की तरह कैसा रहना चाहती है? स्वतंत्र रहना चाहती है, फ्रीडम रहना चाहती है, आजादी से वो आजाद बनकर आजादी की तरह जीना चाहती है। लेकिन ऐसा संभव है कि असंभव है? ये बताइए। असंभव है, क्योंकि कठपुतली, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उसका अर्थ ही है। कठपुतली का मतलब जो दूसरों के इशारे पे क्या हो? चलती हो या नाचती हो, है ना? तो इसलिए उसको गुस्सा आया होगा क्योंकि वो स्वतंत्र रहना चाहती है, लेकिन वो दूसरों के इशारे पे नाचने के कारण, बधी होने के कारण वो न चल सकती है, न झूम सकती है, न नाच सकती है। तो यहाँ पर आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, मैं पहले क्वेश्चन जो पूछा गया आप लोग के बुक से कि कठपुतली को क्यों गुस्सा आया होगा, यहाँ पर मैंने लिखा है कि कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया होगा क्यों? क्योंकि वो धागे में बंधी हुई है, पहली बात, जिसके कारण उसे दूसरों के इशारों पे नाचना पड़ता है। अब वो जब बंधी हुई रहेगी तो जो बांध कर रखता है या रखती है, और उसी के इशारे पे कठपुतली नजीक, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, चैप्टर के फर्स्ट पेज पे उसके धागे से हाथ पैर बांधा है, देखे हैं कि नहीं? तो जैसे चाहे वैसे नाचे, जैसे चाहे, वो दूसरों के इशारे पे। तो वही मैं लिखा हूँ, क्योंकि वो स्वतंत्र रहना चाहती है। जिस तरह हम लोग स्वतंत्र रहते हैं या रहना चाहते हैं, ठीक उसी तरह कठपुतली भी क्या होना चाहती है? स्वतंत्र रहना चाहती है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम चलते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन। मैं आप लोग को कल इस चैप्टर का मतलब कविता का अर्थ पूरा व्याख्या वर्णन किया था, तो फिर से दूसरा क्वेश्चन है। समझिएगा, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ने अगर अच्छे से कल सुना है तो जरूर इसका आंसर आप लोग अपने से भी दे सकते हैं। देखिए, प्रश्न है दूसरा कि कठपुतली को अपने पांव पर, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, समझिएगा, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है? समझिए, प्रश्न बड़ा लाजवाब प्रश्न है कि जो पहली कठपुतली है वो अपने पैरों पर खड़ा तो होना चाहती है, लेकिन वो खड़ा क्यों नहीं हो पाती है? तो इसलिए नहीं हो पाती है, दो तरीके से इसको भी समझेंगे। पहली बात, क्योंकि वो स्वतंत्र रहना चाहती है, लेकिन उस कठपुतली को भी पता है कि हम लोग क्या है? निर्जीव हैं। क्या है? निर्जीव हैं, सजीव नहीं। निर्जीव का मतलब जिसमें जान हो, निर्जीव का मतलब जिसमें जान ना हो, और सजीव का मतलब जिसमें जान हो। अब कठपुतली का मतलब पुतला,
अब पुतला तो अपने से चल नहीं सकती है, हंस नहीं सकता है ना, सही बात है, दौड़ नहीं सकती है, झूम नहीं सकती है। तो उस पुतले को रस्सी से बांधकर उसको जैसे चाहे वो दूसरे के माध्यम से झूम सकती है, दौड़ सकती है, नाच सकती है। तो उस कठपुतली को भी पता है कि बिना किसी के सहारे का ये सब संभव नहीं है, इसलिए वो क्या है, अपने इच्छा अनुसार खड़ी नहीं होनी चाहती। पहली बात ये, और दूसरी बात कि अगर मैं फैसला लेती भी हूँ तो मेरे साथ साथ और भी जो कठपुतलियाँ हैं, अगर किसी क्लास में कोई अचानक कोई फैसला लेता है तो समझदार व्यक्ति क्या करता है, सबके बारे में सोचकर ही फैसला लेता है। समझ में आ रही बातें? क्योंकि वो आदमी आगे के भी बारे में सोचता है और पीछे के भी बारे में सोचता है। तो ठीक कठपुतली जो पहली वाली कठपुतली है वो भी ये सोच रही है कि मेरे फैसला लेने से सिर्फ मुझे ही फायदा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ साथ उन तमाम सभी कठपुतलियों को भी क्या फायदा हो रहा है कि नहीं। फायदा क्या, कि उनको अगर हम खुले में छोड़ देते हैं तो वो भी मतलब अपना जीवन अपने से जी पाएंगी कि नहीं जी पाएंगी, अपने से झूम पाएगी कि नहीं झूम पाएंगी, अपने से नाच पाएगी कि नहीं नाच पाएगी। तो ये सब संभव नहीं है, इसलिए कठपुतली अब खड़ा नहीं हो पाएगी। एक तो ये हो गया तरीका, और दूसरा मैंने एक आंसर यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, देखिए लिखे हैं हम कि वह खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो डर जाती है। क्यों डर जाती होगी? इसलिए क्योंकि कोई भी बात होगा तो सारी कठपुतलियां मिलकर हमको ही क्या करेगी, हमको ही कोसेगी, हमको ही ताना मारेगी कि फैसला तुमने ही तो लिया है ना। फिर आगे है कि उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया हुआ कदम मुश्किल में न पड़ जाए। मतलब कि पहले वाली जो कठपुतली है अगर वो अचानक फैसला ले लेती है तो सिर्फ फैसला लेने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरा भला हो, सबके बारे में सोचना है। तो इसलिए वो उसको कहीं ना कहीं उसको भी डर था कि मैं फैसला ले लूँगी तो और दूसरी जो कठपुतलियाँ हैं उनके लिए मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न नंबर जो दूसरा है आपके बुक का उसका आंसर यहाँ मैंने लिख दिया हूँ और एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि सबको समझ में भी आ गया होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड के तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है, आप लोग बुक में देखिए कि पहली कठपुतली की बात ध्यान से समझिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि प्रश्नों में ही उत्तर छिपा रहता है। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी होगी, तो इसको भी मैं दो एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊंगा, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, मान लीजिए सपोज डेट आपके क्लास में मॉनिटर ने फैसला ले लिया कि कल सर छुट्टी होना चाहिए। सपोज डेट कल छुट्टी होना चाहिए। अब ये बात मॉनिटर फैसला ले रहा है, जब तक सारे लोग मिलकर बोलते हैं हाँ सर छुट्टी होना चाहिए किसी कारणवश, तो सारे लोग को ये बात अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि छुट्टी बच्चे अक्सर लेना पसंद करते हैं, छुट्टियों में घूमना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है ना। तो इसलिए सारे लोग मॉनिटर के साथ हाँ में हाँ मिलाकर क्या कर रहे हैं, हाहाकार भर रहे हैं अपना, है ना। ठीक उसी तरह कठपुतली भी है। जैसे ही कठपुतली ये फैसला लेती है कि हम लोग को भी औरों की तरह स्वतंत्र रहना चाहिए, तो इसलिए दूसरी जो कठपुतलियां हैं उसके साथ वो भी इसलिए हाँ में हाँ भर रही है क्योंकि वो भी क्या होना चाहती है, स्वतंत्र रहना चाहती है, किसी के बंधन में बंधी नहीं रहना चाहती है, वो भी अपना जीवन स्वयं जीवन यापन करना चाहती है। तो आइए, एक तो ये तरीका था, दूसरा तरीका मैंने बोर्ड पे लिखा है कि प्रश्न है पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। तो देखिए, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि दूसरी कठपुतलियां भी क्या होना चाहती है, स्वतंत्र होना चाहती थी, फ्रीडम रहना चाहती थी, वो किसी के बंधन में बंधी नहीं रहना चाहती थी। ठीक है, तो इस तरह
इस चैप्टर का मैंने तीसरा प्रश्न भी आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया और यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा फेयर कॉपी।